जय माँ वैष्णो। आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम वैष्णो भवन का पूजा पाठ का रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पूजा पाठ के साथ साथ माता रानी और त्रिदेवियों के श्रृंगार की और मंदिर की साज सजावट की बातें होंगी। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूँगा। अक्सर आप में से कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने की क्या विधि है या कोई नियम बताइए जिससे कि माता रानी की पूजा पाठ या भक्ति कर पाएँ। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई मंत्र हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी माता रानी ने हमें वो सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि माता रानी अगर रिझती है तो आपके भाव से, आपके प्रेम से, फिर चाहे आपको हाथ जोड़ने भी ना आए। हमारी माँ इतनी दयालु है। तो अब शुरुआत करते हैं वैष्णो भवन के पूजा रूटीन की। वैष्णो भवन की सुबह 5:30 बजे होती है। सबसे पहले हमारी मम्मी नहा धोकर दिया जलाती है और माता रानी त्रिदेवियों के साथ साथ भैरव बाबा जी की पूजा करती है। हम तीनों भाई बहन मम्मी की पूजा करने के बाद लगभग 6 बजे उठते हैं। पूजा पाठ के साथ साथ मंदिर के दूसरे कार्य भी हमने आपस में बांटे हुए हैं। सबसे पहले छोटी बहन कशिश मंदिर की साफ सफाई का काम करती है और उसे ये काम इतना पसंद है कि गलती से भी किसी और को नहीं करने देती, और सिर्फ पोछा लगाने में उसे लगभग आधा घंटा लग जाता है। जब तक मैं मंदिर में माता रानी की पूजा पाठ के लिए आता हूँ, मंदिर की सफाई हो चुकी होती है। माता रानी की पूजा पाठ के साथ साथ मुझे मंदिर की साज सजावट करना बेहद पसंद है, तो साज सजावट की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। ये कार्य हमने आपस में प्रसन्नतापूर्वक बांटे हुए और हमें ये करने में बेहद हर्ष होता है। इसके साथ साथ जिससे जो कुछ भी बन पड़ता है माता रानी की प्रसन्नता के लिए और मंदिर की सुंदरता के लिए, तो वो सहयोग करता है। और मुझे पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं लगभग आधा घंटा माता रानी के समीप रहता हूँ और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को मौका देता हूँ। और मेरी पूजा करने के बाद आती है कशिश। और फिर एंट्री होती है मेरी दूसरी बहन दीक्षा की, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ले रखी है। हफ्ते में एक दिन शनिवार को भवन की डीप क्लीनिंग होती है और इस काम की जिम्मेदारी दीक्षा को दी गई है, जिसमें मम्मी भी इनका सपोर्ट करती है। ये काम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये काम बखूबी करती हैं और इन्हें दूसरे का किया हुआ काम पसंद भी नहीं आता। डीप क्लीनिंग के साथ साथ माता रानी और त्रिदेवियों को स्नान कराने और उनका श्रृंगार कराने का काम भी शनिवार को ही होता है। अगर शनिवार को मेरी छुट्टी होती है तो मैं भी इस काम में भागीदार बनता हूँ। माताओं के कपड़े, चुनरी और बाकी श्रृंगार के सामान का चयन भी अक्सर मेरी बहन ही करती है।
जहाँ देवी देवताओं का स्थान होता है वहाँ शुद्धता रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमारे घर में गंगा जल और गौमूत्र हमेशा रहता है। दो से 3 घंटों की मेहनत के बाद सज के तैयार होता है वैष्णो दरबार। और जब तक दीक्षा की पूजा करने की बारी आती है 8 बज चुके होते हैं। अब लेकर चलते हैं आपको इवनिंग पूजा रूटीन में। इवनिंग में जब सभी लोग घर पे होते हैं तो एक साथ भजन कीर्तन करते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को संपन्न करते हैं और आशा करते हैं आपको वैष्णो भवन का ये रूटीन पसंद आया हो। जय माँ वैष्णो।